हाय, मेरी आज की ये वीडियो फार्मा टॉपिक को कवर करेगी और फार्मा पोर्शन में से उन मेन टॉपिक्स को कवर करेगी जो कि हमारे पास हाई यील्ड टॉपिक्स होंगे और जो यूएसएमएल में रिपीटेडली जिनमें से एमसीक्यूज आते हैं और जिनका बार बार जिक्र किया जाता है कि कौन सी ड्रग का कौन सा साइड इफ़ेक्ट है, स्पेसिफिक क्लिनिकल यूज़ क्या है, कब कंट्राइंडिकेटेड है और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आएगा। सो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें सारे हाई यील्ड ड्रग्स को कवर किया जाएगा। बाकी आपने हर डिज़ीज़ की जो है ट्रीटमेंट वो तो करना ही करना है, बट ये अगर आप कर लेंगे तो 5 से 10 एमसीक्यूज़ तो आपके फार्मा के इन जो है 15 से 20 स्लाइड में से निकल जाएंगे। और जब आप अपना यूवर्ड सॉल्व करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये कितनी हेल्पफुल वीडियो है। जब मैंने भी ये किया तो ऐसी काफ़ी ड्रग्स हैं जिनके एक जैसे जो सिमिलर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमारे कन्फ्यूजन हो जाती है कौन सी ड्रग का कौन सा होगा, इम्पोर्टेंट क्या है, ये रिमेंबर रखना बहुत मुश्किल होता है। सो ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। चलिए अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो पहली स्लाइड है हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। सो हमारे पास ये 4 ड्रग्स होती हैं। फर्स्ट लाइन हमारे पास हाइड्रोलाजीन आती है, देन मिथाइल डोपा आता है, देन लिबिटोलोल आती है, देन निफिडिपिन आती है। ये आपने अपने फाइनल ईयर में भी पढ़ा होगा कि हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज इन प्रेगनेंसी कौन कौन सी वो 4 इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोलाजीन, मिथाइल डोपा, लिबिटोलोल, निफिडिपिन, ये सब ने रट्टा मारा होगा तो रट्टा अक्सर भूल भी जाता है। तो इसके लिए हमने एक अपना अच्छा सा निमोनिक बना लिया। वो क्या है? हाइपरटेंसिव मॉम लव्स निफिडिपिन। हाइपरटेंसिव ए से हाइड्रोलाजीन, मॉम एम मिथाइल डोपा, लव के एल से लिबिटोलोल, एन निफिडिपिन, एन से निफिडिपिन आ गया। सो आपने निमोनिक याद रखना है, हाइपरटेंसिव मॉम्स लव निफिडिपिन। तो इससे आपकी ये चारों ड्रग्स कवर हो जाएंगी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो वो है हमारे पास कि एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन उसको एनसिड आपने पेन किलर या इस तरह के लिए किसी भी डिज़ीज़ के लिए एनसिड रिकमेंड करना है। तो आप कौन सा एनसिड देंगे? मेरी गैस्ट्रिक अल्सर और डोडिनल अल्सर वाली स्लाइड में मैंने कहा था ना कि एनसिड जो है वो मेन काज होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के। तो आपने अब गैस्ट्रिक अल्सर वाला पेशेंट आ गया, उसको एनसिड रिकमेंड करना है, तो वो आपके लिए COX-2 इनहिबिटर। सो स्पेसिफिक जो COX-2 इनहिबिटर होंगे वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। सिंपल COX इनहिबिटर या COX-1 इनहिबिटर आप नहीं दे सकते। सो COX-2 आपने याद रखना है कि रिलेटिवली सेफ़ होते हैं। अब थर्ड स्लाइड में है कि अगर आपने हेपारिन दिया किसी पेशेंट को, जैसे कि हम इसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करते हैं डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए या किसी भी सर्जरी से पहले, मेजर सर्जरी से पहले आप प्रोफाइलेक्टिकली हेपारिन देते हैं। अब हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया पेशेंट को, तो आपके नेक्स्ट स्टेप फौरी क्या होगा? सो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपने हेपारिन को स्टॉप करना है और फिर थ्रोम्बिन इनहिबिटर आपने उस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करना है। थ्रोम्बिन इनहिबिटर ड्रग का आगे ब्रैकेट में देखें एगेट्रोबैन, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करें, एगाट्रोबैन, आपने ये उस पेशेंट को लगा देना है। सो हेपारिन जब भी आपने किसी पेशेंट को डीवीटी प्रिवेंट करने के लिए हेपारिन लगाई और उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, तो आपके 2 स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? हेपारिन को आपने स्टॉप करना है और दैन आपने थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो है ना उसमें उसका इंजेक्ट करना है। ये आपने 2 जो है अपने स्टेप मस्ट अपने याद रखने, और ये आगे आपके क्लिनिकल यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। देन है हमारे पास पेशेंट नीड्स फ्यूरोसामाइड है। अगर पेशेंट को डायूरेटिक्स हैं और लूप डायूरेटिक आपने रिकमेंड करना है, और लूप डायूरेटिक में सल्फा ड्रग्स उसके लिए जो है ना वो एलर्जी है उसको। फ्यूरोसामाइड जो है वो सल्फा ड्रग से जो है क्लास से ना रिलेट करता है, तो उसको आपने अब लूप डायूरेटिक्स में सबसे पहले हम फ्यूरोसामाइड का ही जिक्र आता है, माइंड में आता है जब भी आपने डायूरेटिक्स देने होते हैं, लूप डायूरेटिक और उसमें फ्यूरोसामाइड। अब पेशेंट को है सल्फा एलर्जी, ड्रग एलर्जी, आप उसमें फ्यूरोसामाइड नहीं दे सकते, तो उसकी जगह फिर आप क्या देंगे? तो उसकी जगह आप
एथाक्राइनिक एसिड जो है ना वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। तो आपको यहाँ से आपने याद रखना है कि जो भी पेशेंट है सल्फ़ा उसको आ गया है आपके पास क्लिनिक में और उसको सल्फ़ा ड्रग से एलर्जी है और आपने उसको लूप डायूरेटिक्स देने थे, फ्यूरोसामाइड देना था, वो अब आप नहीं दे सकते क्योंकि उसे ऑलरेडी उसकी एलर्जी है। तो उसके रिप्लेसमेंट में आप उसको क्या देंगे, वो एथाक्राइनिक एसिड है। और यहाँ पे आपने याद फिर सल्फ़ा ड्रग्स की एक लिस्ट भी होगी, वो आपने गूगल से निकालनी और उसको याद कर लेना। देन आके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है गायनेकोमेस्टिया। कौन सी ड्रग हैं जिनका मेन साइड इफ़ेक्ट गायनेकोमेस्टिया, और इसमें सबसे पहले आपके माइंड में हमेशा स्पाइरोनोलेक्टोन आना चाहिए। ठीक है, स्पाइरोनोलेक्टोन क्या है, पोटाशियम स्पेरिंग जो है ना हमारे पास डायूरेटिक है। सो स्पाइरोनोलेक्टोन और कीटोकोनाजोल, एंटी फंगल में से कीटोकोनाजोल और स्पाइरोनोलेक्टोन, ये दो मेन ड्रग हैं जिनका मेन साइड इफ़ेक्ट क्या है, गायनेकोमेस्टिया। जैसे कि आप पेशेंट आ सकता है, आपने उसको डायूरेटिक दिया, कैल्शियम जो स्पेरिंग डायूरेटिक दे दिया स्पाइरोनोलेक्टोन, वो आपके पास प्रेजेंट कर सकता है गायनेकोमेस्टिया के साथ। तो आपने ये साइड इफ़ेक्ट अपने माइंड में रखना है। फिर आ जाता है कि आपने डायूरेटिक्स दिए और उनमें स्पेसिफिक डायूरेटिक का स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट क्या है, और ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये डायूरेटिक्स में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। सो आपने याद रखना है, हाइपर कैल्सीमिया मेन साइड इफ़ेक्ट किसका है, थायराइड डायूरेटिक्स का। हाइपोकैल्सीमिया किसका है, लूप्स का। लूप डायूरेटिक से याद रखना है, लूप है ना लूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। थायराइड डायूरेटिक है तो वो हाइपर क्या रहेगा, ये आपने दो याद रखना है। लूप लूज़ क्या कर रहा है, कैल्शियम, और वो हाइपोकैल्सीमिया करा रहा है। और थायराइड डायूरेटिक क्या कर रहे हैं, हाइपर कैल्सीमिया करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक पेशेंट को गाउट था, उसको आपने ऐसा कौन सा डायूरेटिक दिया कि उसका गाउट जो है वर्सन हो गया, तो वो आपने याद रखना है, थायराइड डायूरेटिक उसमें नहीं देना, वो उसको वर्सन करता है, हाइपर यूरिसीमिया करता है। और लूप डायूरेटिक का मेन साइड इफ़ेक्ट और साथ क्या है, एक तो हाइपो था, दूसरा क्या है, ऑटोटॉक्सिसिटी। सो ऑटोटॉक्सिसिटी का जहाँ पे भी जिक्र आएगा तो आपके माइंड में हमेशा 4 ड्रग्स आ जाने चाहिए। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आ जाने चाहिए, लूप्स आ जाने चाहिए, लूप्स डायूरेटिक्स, सिस्प्लाटिन, ये एंटी कैंसर केमिकल हैं, वो ड्रग्स हैं, वो यूज़ हम करते हैं। और AASA, ये 4 ड्रग्स हैं जो क्या काज कराती हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जहाँ पे ऑटोटॉक्सिसिटी साथ ही नेफ्रोटॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड ऊपर भी थी तो वो नीचे भी आ गई। अमाइनोग्लाइकोसाइड और एम्फोटेरासिन B, ये आपने 2 ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए याद रखनी है। लूप के आपने ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए 4 ड्रग्स याद रखनी है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए 2 ड्रग्स याद रखनी है। और ये देखिए, ये रिपीटेडली आपने देखा होगा कि आपके मेडिकल कॉलेज में भी ये ड्रग्स और यही एमसीक्यूज रिपीटेडली आते हैं, और यही हाई यील्ड हैं स्टेप 1 के लिए भी। ये था मेरा पार्ट 1, ये 6 से 7 स्लाइड्स थी टोटल, और इसके लिए 7 से 8 मिनट मैक्सिमम, और आपको याद भी रखना है इसके लिए। देखें, आप पूरी किताब पढ़ेंगे और उसमें से ढूंढेंगे और वो रिमेंबर करना आपके लिए मुश्किल होगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना, जहाँ मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है, मैं आपके लिए फिजिबिलिटी क्रिएट करूं और छोटी से आपका टाइम बचाऊं, और थोड़े से टाइम में आपके लिए सारे जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं वो कंपाइल कर दूं। तो ये 7 से 8 स्लाइड आप याद रखिएगा, और इंशाल्लाह जब आप ये अपना यूवर्ड सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यूज़ आएंगे आपके, और ये आप मेरी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा कितनी हेल्पफुल आपके लिए रही है ये। और अगर मेरी वीडियो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह कल दूसरी पार्ट के साथ आते हैं जिसमें से 4-5 और स्लाइड हैं और हाई यील्ड वो भी ड्रग्स के ऊपर होगी।